पर दिखता है मेनू बटन पर क्लिक करने के बाद। आप यहाँ पर थ्री डॉट पर क्लिक करके यहाँ पर करेंगे हाइड कंटेंट, वो हाइड हो जाता है। दूसरे फीचर के लिए आप दो एप्लीकेशंस को एक ही फोन में एक ही वक्त में एक ही स्क्रीन में यूज करना चाहते हैं तो एक एप्लीकेशन ओपन करके थ्री फिंगर को ऊपर लेकर जाएंगे तो नीचे एक और स्क्रीन निकल कर आता है। आप दूसरा एप्लीकेशन भी ओपन करके यूज कर सकते हैं। कुछ इस तरह से दो एप्लीकेशन यहाँ पर भी चल रहे हैं। अगले फीचर के लिए आप दो एप्लीकेशंस के बीच में काम कर रहे हैं, एक एप्लीकेशन ये दूसरा एप्लीकेशन ये, तो पहले वाले एप्लीकेशन में जाने के लिए इस मेनू बटन पर डबल क्लिक करना है। फास्ट डबल क्लिक करेंगे। अगले फीचर के लिए थ्री फिंगर को नीचे लेकर आएंगे, स्क्रीनशॉट लग जाता है। वॉल्यूम मैनेज बटन और पावर बटन इन दोनों बटन के ऊपर एक साथ प्रेस करेंगे तो भी स्क्रीनशॉट लग जाता है। लॉन्ग स्क्रीनशॉट लेने के लिए सबसे पहले कैसे भी स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके बाद आपको कहां तक चाहिए लॉन्ग स्क्रीनशॉट, स्क्रॉल पर क्लिक कर देना है यहाँ पर, उसके बाद कहां तक चाहिए उतना सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ पर ये लॉन्ग स्क्रीनशॉट लग जाता है। दोस्तों यहाँ पर अगले फीचर की बात करने के लिए आप कोई भी एप्लीकेशन को ओपन करके मेनू बटन पर क्लिक करके यहाँ पर थ्री डॉट पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर फ्लोटिंग विंडो पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये विंडो में ओपन हो जाता है एप्लीकेशन, साथ में दूसरा एप्लीकेशन भी आप यूज कर सकते हैं। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो बड़ा हो जाएगा, यहाँ से इसको निकाल भी सकते हैं। यहाँ पर अगले फीचर की बात करने के लिए इस फोन के सेटिंग्स में आते हैं। आपको आना है यहाँ पर वॉलपेपर्स एंड स्टाइल में, उसके बाद यहाँ पर है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, आपको इसमें आना है, इसको ऑन कर लेना है। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले पर आपको स्टाइल कैसा चाहिए उसको आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना। सबसे पहले ये देख लीजिए, आपको जो अच्छा लगता है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले पर रखने के लिए उसको आप यहाँ पर करेंगे अप्लाई, तो वो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले पर कुछ इस तरह से शो होता है। जैसे लॉक करते हैं इस तरह से आपका स्क्रीन दिखता रहेगा, काफ़ी अच्छा दिखता है। और बैक आने के बाद आपको यहाँ पर मिलता है थीम्स, आपको यहाँ पर एग्री एंड कंटिन्यू करके आना है। यहाँ पर आपको बहुत सारे थीम्स मिलते हैं, कुछ पेड हैं कुछ फ्री हैं। जो पेड है उनको परचेस करके, जो फ्री है उनको डाउनलोड करके आप अप्लाई करेंगे तो पूरे फोन का लुक ही चेंज हो जाता है। दोस्तों यहाँ पर इसको दोस्तों यहाँ पर बैक आने के बाद आपको यहाँ पर मिलता है आइकन्स, आपके जो एप्लीकेशंस हैं उनके स्टाइल को आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। कस्टम पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एप्लीकेशंस के शेप को बदल सकते हैं। बैक आने के बाद आपको यहाँ पर मिलता है वॉलपेपर्स, आप यहाँ पर बहुत सारे लाइव वॉलपेपर मिलते हैं। दोस्तों यहाँ पर जो आपको वॉलपेपर अच्छा लगता है उसको आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं लॉक या होम स्क्रीन के लिए। उसके बाद यहाँ पर मिलता है आपको नीचे आने के बाद में स्टैटिक वॉलपेपर्स आपको यहाँ पर मिलता है। यहाँ पर इनमें से भी आपको जो अच्छा लगता है इसको आप यहाँ पर लॉक या होम स्क्रीन के लिए अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए, और बैक आने के बाद आपको यहाँ पर मिलता है एल्बम, इसके ऊपर क्लिक करके आ सकते हैं अपने गैलरी में, अपने गैलरी का फोटो सेलेक्ट करके रख सकते हैं लॉक या होम स्क्रीन पर यहाँ से। तो चलिए, और बैक आने के बाद इसी वॉलपेपर्स एंड स्टाइल सेटिंग में आने के बाद आपको यहाँ पर मिलता है फॉन्ट, आपके जो फॉन्ट्स हैं उनके स्टाइल को आप बदल सकते हैं। इनमें से आपको जो अच्छा लगता है इसको आप यहाँ पर अप्लाई करके यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो मोर पर क्लिक करके आके यहाँ पर और भी स्टाइलिश वाले फॉन्ट्स आप यहाँ पर डाउनलोड करके अप्लाई कर सकते हैं। इनमें से जो आपको फॉन्ट्स अच्छे लगते हैं उनको अप्लाई करेंगे तो पूरे फ़ोन के फॉन्ट्स उसी स्टाइल में हो जाते हैं। दोस्तों यहाँ पर एक स्टेप बैक आने के बाद आपको यहाँ पर मिलता है फॉन्ट साइज़। अगर आपकी आँख कमज़ोर हैं तो आप अपने बड़े कर सकते हैं, अपने फॉन्ट्स को इतने बड़े करके आप यहाँ पर इसको अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर ये बड़े हो जाते हैं आपके फॉन्ट्स। ये देख लीजिए, आपको जैसा अच्छा लगता है इसको आप यहाँ पर अप्लाई करके यूज कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों उसके बाद यहाँ पर सेटिंग्स में आके वॉलपेपर्स एंड स्टाइल सेटिंग में आके नीचे आके हम यहाँ पर दोस्तों ये आपका जो यूआई कलर है ना उसको चेंज कर सकते हैं। अभी फिलहाल तो ब्लू है, आप इसके यूआई कलर को चेंज कर सकते हैं कुछ इस तरह से। आपको यहाँ पर बहुत सारे कलर्स मिलते हैं, इनमें से आपको जो अच्छा लगे उसको आप अप्लाई करके यूज कर सकते हैं। बैक आने के बाद आपको यहाँ पर मिलता है क्विक सेटिंग्स, यहाँ पर नोटिफिकेशन पैनल में जो आइकन्स हैं इनके शेप को आप यहाँ पर बदल सकते हैं। अभी फिलहाल तो गोल है ना, इनके शेप को इस तरह से आप यहाँ पर बदल सकते हैं दोस्तों। तो चलिए, और बैक आने के बाद आपको यहाँ पर मिलता है फिंगरप्रिंट एनिमेशन, मतलब लॉक स्क्रीन से फिंगरप्रिंट से अनलॉक कर रहे होते हैं तो एक एनिमेशन आता है, उस एनिमेशन के इफेक्ट को स्टाइल को आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं जो आपको इफेक्ट अच्छा लगता है दोस्तों। तो चलिए, बैक आने के बाद आपको यहाँ पर मिलता है एड लाइटिंग, यहाँ पर 3 कलर्स आपको यहाँ पर मिलते हैं, इनमें से जो कलर आपको अच्छा लगता है इसको अप्लाई कर सकते हैं। और कॉल आने के बाद उसी तरह वो एड लाइटिंग लगता है, काफ़ी कमाल का दिखता है दोस्तों इससे आपका स्मार्टफोन। तो चलिए, अगले फीचर के लिए हम सेटिंग्स में आके आते हैं कुछ इस तरह से। नीचे आपको डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस में आना है, यहाँ पर लाइट मोड है, आपको कर लेना है डार्क मोड, तो पूरा फोन ब्लैक सा हो जाएगा, आपके आंखों को इफेक्ट नहीं पड़ता है स्क्रीन का और बैटरी भी कम कंज्यूम होती है। नीचे आने के बाद आप यहाँ पर ऑटो ब्राइटनेस को ऑन करेंगे तो जैसे आप धूप में जाते हैं या लाइटिंग ज़्यादा है वैसी जगह जाते हैं तो ऑटोमेटिक ब्राइटनेस ज़्यादा होता है, जैसे आप अंधेरे में आते हैं तो ऑटोमेटिक ब्राइटनेस कम होता है। और नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर मिलता है आई कंफर्ट, ये काफ़ी कमाल का फीचर है, आप इसको ऑन कर लेना रात में स्मार्टफोन को यूज़ करते वक्त में।
आप इसको ऑफ करके रात में स्मार्टफोन को यूज़ करेंगे तो आपकी आंखों में ब्लू लाइट्स जाते हैं, वो ब्लू लाइट्स आपकी नींद को किल करते हैं। इसलिए रात में स्मार्टफोन को यूज़ करते वक्त इसको ऑन करना, इसकी कैपेसिटी को ज़्यादा कम भी कर सकते हैं। इसको ऑन करेंगे तो ब्लू लाइट्स फिल्टर होंगे, ब्लू लाइट्स फिल्टर होंगे तो आपको नींद आएगी टाइम टू टाइम, आपकी आंखों में ब्लू लाइट्स नहीं जाते हैं इसको ऑन करने के बाद में। सबसे बेहतर तरीका यह है यहाँ से इसको ऑफ करके शेड्यूल पर इसको सेट कर लेना। जैसे रात होती है ये फीचर ऑटोमेटिक ऑन हो जाता है, जैसे सुबह होती है ये फीचर ऑटोमेटिक ऑफ हो जाता है दोस्तों। तो चलिए एक स्टेप बैक आने के बाद, एक और स्टेप बैक आने के बाद आप यहाँ पर नीचे आना है, डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस सेटिंग में आने के बाद नीचे यहाँ पर आपको मिलता है इमेज शार्पनर। ये फीचर हाईलाइट होता है आपके स्मार्टफोन में, इसको ऑन कर लेना इमेज शार्पनर को। जो भी आप इमेजेस वगैरह देखते हैं इस फोन में तो वो शार्प दिखेंगे आपको, थर्ड क्लास क्वालिटी के भी इमेजेस आपको थोड़ा अच्छे दिखेंगे दोस्तों। तो चलिए उसके बाद वीडियो कलर बूस्ट है, ये सेटिंग ऑफ है तो इसको भी ऑन कर लेना वीडियो कलर बूस्ट को। इसको ऑन करने के बाद आप थर्ड क्लास क्वालिटी का वीडियो देख रहे हैं तो वो भी आपको अच्छा दिखेगा, कलर्स वगैरह थोड़ा बूस्ट होंगे दोस्तों, इन्हांस होंगे, वीडियो की क्वालिटी हो, कलर्स हो, थोड़ा अच्छा दिखेगा, बेटर दिखेगा। उसके बाद यहाँ पर ब्राइट HDR वीडियो मोड ये ऑफ है तो हम इस सेटिंग को भी ऑन करेंगे। ये क्या है, जैसे आप वीडियो प्ले करते हैं तो ब्राइटनेस ऑटोमेटिक ज्यादा होता है, जैसे वीडियो बंद करते हैं तो ब्राइटनेस ऑटोमेटिक कंट्रोल में आता है। यहाँ पर ऑटो स्क्रीन ऑफ, आप यहाँ पर मैक्सिमम 30 मिनट्स तक कर सकते हैं। आपने यहाँ पर 1 मिनट कर लिया तो फोन को यूज करना आपने बंद कर दिया है, लेकिन स्क्रीन ऑन है तो 1 मिनट के बाद में ऑटोमेटिक डिस्प्ले ऑफ हो जाता है। उसके बाद एडेप्टिव स्लीप को हम ऑन करेंगे तो जब तक आप स्क्रीन को देखते रहेंगे, स्क्रीन 1 मिनट होने के बाद भी ऑफ नहीं होगा, जब तक आपकी नजर रहेगी स्मार्टफोन के तरफ। तो चलिए उसके बाद यहाँ पर नीचे स्क्रीन रिफ्रेश रेट भी मिलता है आपको, यहाँ पर मिलता है हाई मतलब होता है 120 हर्ट्ज। 120 हर्ट्ज करने से आपका स्मार्टफोन स्मूथ चलता है। अगले फीचर की बात करने के लिए इस फोन पर क्लिक करके 3 डॉट पर क्लिक करके सेटिंग्स में आएंगे, कॉलर आईडी एंड स्पैम, इस सेटिंग में आके इसको दोनों सेटिंग्स को ऑन रखना। आपको जो भी कॉल आते हैं वो वेरीफाई होकर आएंगे, स्पैम कॉल वगैरह आने के बाद आपको पता चलता है। यहाँ पर एक स्टेप बैक आने के बाद यहाँ पर एक्सेसिबिलिटी में आना है, नॉइस रोटेशन ऑफ है तो हम इस सेटिंग को ऑन करेंगे तो आप ट्रैफिक प्लेस पर रहकर या मार्केट प्लेस पर रहकर आप कॉल करते हैं किसी को तो आपकी आवाज़ सामने वाले को क्लियर सुनाई देगी, नॉइस सुनाई नहीं देगा। एक स्टेप बैक आने के बाद ब्लॉकेड नंबर्स में आना है, अननोन को हम ऑन करेंगे तो जो नंबर आपके फ़ोन में सेव नहीं है उन नंबर से आपको कॉल ही नहीं आएगा, और बस ऑफ करेंगे तो और सारे नंबर से कॉल आएंगे। तो चलिए आप इसको ऑन करेंगे ना तो जो नंबर आपके फ़ोन में सेव है उस नंबर से ही कॉल आएंगे, अननोन नंबर से आपको कॉल ही नहीं आएंगे दोस्तों, वहाँ पर उसको ब्लॉक बताएगा। तो चलिए और एक स्टेप बैक आने के बाद आपके यहाँ पर कॉलिंग अकाउंट्स में आना है, आंसर एंड कॉल्स में आना है। आप इस सेटिंग को ऑन करके डिले ऑटो आंसर पर क्लिक करके यहाँ पर मैक्सिमम 10 सेकंड्स कर सकते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि ब्लूटूथ वगैरह से कनेक्ट है तो जैसे आपको कॉल आता है तो 10 सेकंड्स के बाद में ऑटोमेटिक कॉल रिसीव हो जाता है। तो चलिए उसके बाद यहाँ पर प्रेस पावर बटन टू एंड कॉल्स, हम इस सेटिंग को ऑन करेंगे। अब मान लो आपको कॉल काटना है, आप कॉल पर बात करें तो जैसे पावर बटन पर एक बार क्लिक कर देंगे कॉल कट हो जाता है। उसके बाद ये जो सेटिंग ऑफ है तो हम इस सेटिंग को भी ऑन करेंगे। तो मान लो किसी को आप कॉल करते हैं तो जैसे वो कॉल रिसीव कर लेता है और आप कॉल पर बात कर रहे हैं, जैसे कॉल कट हो जाता है, इन दोनों केसेस में आपका स्मार्टफोन स्लाइटली वाइब्रेट होता है दोस्तों। यहाँ पर एक स्टेप बैक आने के बाद आपको यहाँ पर मोर सेटिंग्स में आना है, फ्लैश ऑन कॉल को ऑन कर लेना है। आपको जो कॉल आता है इस फोन के पीछे जो फ्लैश लाइट है वो ब्लिंक करता है दोस्तों। आते हैं 2 बार बैक, उसके बाद एकदम नीचे आते हैं। उसके बाद यहाँ पर कॉलर आईडी अनाउंसमेंट में आना है, अनाउंस कॉलर आईडी पर क्लिक करके इसको ऑलवेज पर सेट कर सकते हैं। अब मान लो आपको कॉल आता है तो किसका कॉल आ रहा है उसका नाम आपको इस स्पीकर में सुनाई देगा। इस फोन के नोटिफिकेशन पैनल में यहाँ पर आपको वाईफाई और हॉटस्पॉट दोनों आप एक साथ यूज़ कर सकते हैं। इस फोन में अपने वाईफाई का इंटरनेट हॉटस्पॉट के जरिए किसी और को शेयर कर सकते हैं बिना उस फोन में अपने वाईफाई का पासवर्ड डाले। दोस्तों यहाँ पर अगले फीचर के लिए यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी मिलता है। इसके ऊपर एक बार लॉन्ग प्रेस करना पहली बार, उसके बाद यहाँ पर आप माइक की सेटिंग करना चाहे माइक की सेटिंग कर सकते हैं और वीडियो क्वालिटी को आप यहाँ पर हाई कर सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर आप फ्रेम रेट अपनी मर्जी के हिसाब से रख सकते हैं और नहीं तो डायनामिक भी रख सकते हैं। और फ्रंट कैमरा में आपका फेस दिखना चाहिए या नहीं तो आप दिखना चाहिए तो इसको ऑन कर सकते हैं। ये सारे सेटिंग्स करके आप यहाँ पर एक बार क्लिक करके स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं दोस्तों। इसके बाद इसी नोटिफिकेशन पैनल में आपको यहाँ पर डू नॉट डिस्टर्ब भी मिलता है। आप इसको ऑन करेंगे तो कॉल मैसेज कुछ भी आते हैं तो आपको पता ही नहीं चलेगा क्योंकि आपका स्मार्टफोन वाइब्रेट भी नहीं करेगा और रिंगटोन भी नहीं बजेगी स्मार्टफोन की दोस्तों। इसके अलावा इसी नोटिफिकेशन पैनल में हम और देखें तो यहाँ पर 3 डॉट पर क्लिक करके एडिट टाइल्स पर हम क्लिक करेंगे यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर नीचे और भी बहुत सारे बटन होते हैं, आप यहाँ पर जो फीचर आपको अच्छा लगता है प्लस पर क्लिक करके ऊपर आप यहाँ पर ले सकते हैं। यहाँ पर म्यूट नोटिफिकेशन को मैंने यहाँ पर ले लिया है। इसको ऑन करने के बाद आपको कोई भी नोटिफिकेशन ही
नहीं आएंगे। जैसे मैं इसको ऑफ करता हूँ और नोटिफिकेशंस आना शुरू हो जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर हमने और लिया था फोकस मोड। यहाँ पर आप एक एप्लीकेशन, दो एप्लीकेशन, चार एप्लीकेशन या उससे ज़्यादा एप्लीकेशंस के नोटिफिकेशंस भी ना आए और वो एप्लीकेशंस ओपन भी ना हो, ऐसे आप कर सकते हैं। किस किस एप्लीकेशन के साथ आप इसे करना चाहें उन एप्लीकेशन को सेलेक्ट कर लेना। कर लिया, इसको अभी टर्न ऑन नाउ कर लेता हूं। अभी उस एप्लीकेशन को ओपन करूंगा तो ओपन भी नहीं होगा और इसके नोटिफिकेशंस भी यहां पर हमको नहीं आएंगे। और जैसे मैं इस फोकस मोड को ऑफ करता हूं तो इसके नोटिफिकेशंस भी आएंगे और वो एप्लीकेशंस ओपन भी होंगे। यहां पर अगले फीचर की बात करने के लिए इसे नोटिफिकेशन पैनल में आने के बाद यहां पर आपको मिलता है किड स्पेस। ये काफ़ी कमाल का फीचर है। यहाँ पर एग्री एंड कंटिन्यू करना। यहाँ पर अभी उन एप्लीकेशन को सेलेक्ट कर लेना है जो एप्लीकेशन को यूज करने की परमिशन आप बच्चों को देना चाहते हैं। आपने कर लिया सेलेक्ट, उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करना है, टाइम लिमिट को ऑफ करना है, नेक्स्ट करना है, ओके करना है। यहाँ पर आ चुके हैं आप अभी किड स्पेस में। आप बच्चों के हाथ में फोन को देते वक्त इस तरह से करके देना दोस्तों। यहाँ पर आप जो एप्लीकेशन सेलेक्ट किए होते हैं वही एप्लीकेशन वो यूज कर सकेंगे। इसके अलावा कोई भी आपके स्मार्टफोन में वो यूज नहीं कर सकते। बैक बटन, होम बटन, मेनू बटन क्लिक करेंगे तो कुछ भी होगा ही नहीं। आप अभी इसको निकालना चाहते हैं तो यहाँ पर क्या करेंगे, थ्री डॉट क्लिक करके यहाँ पर एग्जिट करेंगे। उसके बाद आपके यहाँ पर वो जो लॉक स्क्रीन पर जो भी आपने लॉक सेट किया है वो अनलॉक करेंगे। उसके बाद आप आ चुके हैं अपने रियल स्पेस में। और अगले फीचर की बात करने के लिए आएंगे दोस्तों इस फोन के सेटिंग्स में। आपको आना है यहाँ पर नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार में। यहाँ पर आपको मिलता है ऐप आइकन। इस सेटिंग में आना है, बैडजेस पर आप क्लिक करके यहाँ पर डू नॉट शो करेंगे तो कोई भी एप्लीकेशन से आपको नोटिफिकेशन आता है तो उस ऐप के ऊपर कुछ भी नहीं दिखेगा नोटिफिकेशन की निशानी। आप यहाँ पर करेंगे नंबर करेंगे तो क्वांटिटी दिखेगा। एग्जाम्पल आपको व्हाट्सअप से 50 नोटिफिकेशंस आते हैं तो 50 बोलकर लिखा हुआ दिखेगा व्हाट्सअप के ऊपर। उसके बाद यहाँ पर डॉट करेंगे तो एक डॉट बताएगा और यहाँ पर नंबर और डॉट करेंगे तो दोनों बताएगा, क्वांटिटी और डॉट भी। तो चलिए एक स्टेप बैक आने के बाद आपको यहाँ पर आना है लॉक स्क्रीन में। यहाँ पर स्वाइप डाउन ऑन लॉक स्क्रीन टू व्यू नोटिफिकेशन ड्रॉवर, मतलब ये ऑन है तो इसको ऑफ करेंगे। आपने ऑफ किया तो लॉक स्क्रीन से आप इस नोटिफिकेशन पैनल को नीचे नहीं लेकर आ सकते। सिक्योरिटी पर्पस इसको ऑफ ही रहने देना। उसके बाद यहाँ पर कमाल का फीचर ये है लॉक स्क्रीन नोटिफिकेशंस। इसमें आपको आना है। यहाँ पर अभी फिलहाल तो शो ऐप एंड नोटिफिकेशन कंटेंट कर लिया है, मतलब आप लॉक करके रखते हैं स्मार्टफोन को तो कोई भी ओटीपी मैसेजेस वगैरह आपको आते हैं तो लॉक स्क्रीन पर वो दिखता है। आप कहीं भी स्मार्टफोन को रखें तो लॉक स्क्रीन से ओटीपी वगैरह कोई भी लेकर आपके अकाउंट्स को हैक कर सकता है। इसलिए आपको यहाँ पर शो ऐप ओनली कर लेना है। आप लॉक करके रखें हैं स्मार्टफोन को तो ओटीपी मैसेजेस वगैरह आते हैं तो आपको नहीं दिखेगा, वो अनलॉक करना पड़ेगा ओटीपी मैसेजेस वगैरह देखने के लिए। कौन से ऐप से नोटिफिकेशन आया है इतना ही बताएगा लॉक स्क्रीन पर। तो चलिए एक स्टेप बैक आने के बाद आपके यहाँ पर स्टेटस बार में आना है, नोटिफिकेशंस आइकन्स में आना है। डू नॉट शो करेंगे तो कोई भी एप्लीकेशन से आपको नोटिफिकेशन आता है तो उस यहाँ पर आपको ऊपर कुछ भी नहीं दिखेगा नोटिफिकेशन की निशानी। शो नंबर करेंगे तो मान लो 5 एप्लीकेशन से नोटिफिकेशन आता है तो 5 बोलकर यहाँ पर क्वांटिटी दिखेगा। उसके बाद शो आइकन करेंगे तो जो जो एप्लीकेशन से नोटिफिकेशंस आए हैं उनके आइकन्स यहाँ पर आपको दिखेंगे। तो चलिए उसके बाद यहाँ पर बैटरी परसेंटेज को भी ऑन कर सकते हैं बैटरी परसेंटेज देखने के लिए। उसके बाद रियल टाइम नेटवर्क स्पीड को ऑन करेंगे तो आप इंटरनेट यूज कर रहे हैं तो आपका इंटरनेट का स्पीड स्लो है, फास्ट है, कितने एमबीपीएस के स्पीड में चल रहा है यहाँ पर आपको ऊपर हर सेकंड बताएगा। उसके बाद यहाँ पर जो सारे फीचर्स है ना ये ऑन है। ये क्या है आपको मैं बताऊंगा। अब मान लो यहाँ पर एग्जांपल ब्लूटूथ ये ऑन है, इसका आइकन भी यहाँ पर हमको दिख रहा है, सिंबल दिख रहा है ना, ये नहीं दिखना चाहिए तो यहाँ पर हम इसको ऑफ करेंगे। यहाँ पर इसका सिंबल नहीं दिखेगा ऊपर स्टेटस बार में। यहाँ पर ये ऑन रहेगा, काम भी करेगा, सब कुछ करेगा, लेकिन इसका सिंबल नहीं दिखेगा। आप इनमें से कोई भी फीचर का सिंबल बंद कर सकते हैं। एक स्टेप बैक आने के बाद आपको यहाँ पर स्मार्ट नोटिफिकेशन हेडिंग में आना है, इसको ऑन कर लेना है। इसको यहाँ पर एग्री एंड कंटिन्यू करके यहाँ पर आप इनरोल करके अपने फेस से इसको सेट कर लेना है। आपने सेट कर लिया इसको। आपका स्मार्टफोन आप खुद यूज़ कर रहे हैं, आपको नोटिफिकेशंस आते हैं तो दिखेगा। आपका स्मार्टफोन कोई दूसरा यूज़ कर रहा है, नोटिफिकेशंस आते हैं तो उसको नहीं दिखेंगे। काफ़ी कमाल का फीचर है ये, इसको ज़रूर ऑन करना। और बैक आते हैं दोस्तों यहाँ पर इसी नोटिफिकेशंस एंड स्टेटस बार में आने के बाद यहाँ पर आपको मिलता है मोर सेटिंग्स। यहाँ पर डिस्प्ले डेटा यूजेज इन नोटिफिकेशन ड्रावर ये ऑफ है तो हम इस सेटिंग को ऑन करेंगे तो आज सुबह से लेकर अभी तक आपने कितना डेटा यूज़ किया है, कितनी MB कितनी GB यूज़ किया है यहाँ पर आपको ऊपर स्टेटस बार में बताएगा। और उसके बाद इसी सेटिंग में एकदम लास्ट में यहाँ पर नोटिफिकेशन हिस्ट्री भी मिलता है। या ऑफ है तो हम इस सेटिंग को ऑन करेंगे। अब मान लो आप को व्हाट्सएप पर कोई भी मैसेज करके एवरीवन डिलीट करता है तो वो मैसेज आपको यहाँ पर दिखता है। अगले फीचर की बात करने के लिए इस फोन के सेटिंग्स में आएंगे इस तरह से नीचे सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी में। उसके बाद यहाँ पर नीचे आना है, यहाँ पर आपको मोर सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी में आना है, एकदम नीचे आना है। यहाँ पर ऐप पिनिंग में आना है, इसको ऑन कर लेना है दोस्तों। आपने ऑन कर लिया तो कोई भी एप्लीकेशन को आप पिन कर सकते हैं। एग्जाम्पल इस एप्लीकेशन को ओपन करके मेनू बटन पर क्लिक करके थ्री डॉट क्लिक करके यहाँ पर पिन पर क्लिक करके ओके पर क्लिक करेंगे तो ये एक ही एप्लीकेशन ओपन रहेगा। बैक बटन, होम बटन, मेनू बटन
बटन कुछ भी क्लिक करेंगे तो ये निकलेगा ही नहीं। इसको निकालने के लिए बैक और मेनू दोनों बटन के ऊपर लॉक प्रेस करना है, उसके बाद अनलॉक हो मतलब लॉक हो जाएगा आपका स्मार्टफोन, अनलॉक करना है, तब आप यहाँ पर दूसरा एप्लीकेशन यूज़ कर सकेंगे। अगले फीचर के लिए भी सेटिंग्स में आके सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी में आके एकदम नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको मिलता है ऐप लॉक। यहाँ से आप ऐप लॉक सेट करके रख सकते हैं। इसको ऑन कर लेना है, सेटिंग्स पर क्लिक करके पैटर्न, पिन, पासवर्ड आप जो रखना चाहे इसको रख लेना। सबसे पहले आपने रख लिया, उसके बाद आप यहाँ पर हाई वगैरह कुछ भी डाल देंगे चलेगा। उसके बाद यहाँ पर थ्री डॉट पर क्लिक करके सेटिंग्स में आना है, यहाँ पर लॉक ऐप में पर क्लिक करके इसको एग्जिटिंग द ऐप पर सेट कर लेना है। अदर अनलॉक मेथड्स पर आप क्लिक करके यहाँ पर फिंगरप्रिंट और फेस लॉक से भी यूज़ कर सकते हैं। ऐप लॉक को करना चाहिए तो इनको ऑन कर लेना है और आना है अभी बैक। अब आपको उन एप्लीकेशन को सेलेक्ट कर लेना है जो एप्लीकेशन ओपन करने के बाद लॉक पूछना चाहिए। आपने सेलेक्ट कर लिया, अब उस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो लॉक पूछता है। अगले फीचर की बात करने के लिए भी हम आएंगे इस फोन के सेटिंग्स में, सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी में एकदम नीचे आएंगे, हाइड ऐप्स। यहाँ से आप एप्लीकेशंस को हाइड भी कर सकते हैं। आप यहाँ पर लॉक सेट कर लेना है, उसके बाद आप यहाँ पर कौन से एप्लीकेशन को हाइड करना है उसको सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर सेटिंग्स पर क्लिक करके एक कोड को डायल करना है, वो कोड ये है #0000#। उसके बाद राइट पर क्लिक कर देना है, डन पर क्लिक कर देना है। अभी हम वो एप्लीकेशन ढूंढेंगे तो नहीं मिलेगा, आपको यहाँ पर डायल पैड ओपन करना है और यहाँ पर वही कोड #0000# डायल कर देना है। जो एप्लीकेशन को आपने हाइड किया था यहाँ पर आपको दिखेगा। अगले फीचर की बात करने के लिए हम आते हैं इस फोन के सेटिंग में, सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी में एकदम नीचे आते हैं। यहाँ पर प्राइवेट सेफ भी मिलता है आपको। अपना जो इंपॉर्टेंट डेटा होता है, इमेजेस, फोटोज, डॉक्यूमेंट्स, अदर फाइल्स, जो भी आप छुपा कर रखना चाहे यहाँ पर आप छुपा कर रख सकते हैं। आप जो भी यहाँ पर छुपा कर रखेंगे वो फाइल मैनेजर में, गैलरी में शो नहीं होंगे। अगले फीचर की बात करते हैं दोस्तों, इसके लिए हम आते हैं इस फोन के सेटिंग्स में, एकदम नीचे आते हैं। यहाँ पर आपको बैटरी में आना है और नीचे आना है बैटरी हेल्थ में। आप आके जैसे एप्पल के स्मार्टफोन में होता है बैटरी हेल्थ, वो आप यहाँ पर इसमें भी देख सकते हैं, ओप्पो के रेनो 11 प्रो में भी। और ये जितना परसेंटेज कम रहेगा उतनी बैटरी आपकी ख़राब हो रही है ऐसा माना जाएगा। इसको आप यहाँ पर कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर स्टॉप चार्जिंग एट 80% पर आप इसको सेट कर लेना। मतलब आप चार्जिंग लगाते हैं तो 80% से ज़्यादा आपका स्मार्टफोन चार्जिंग होगा नहीं, 80% पर स्टॉप हो जाएगा। इसको ऑन कर लेना। हर बार आप 100% चार्जिंग करेंगे तो बैटरी आपकी जल्दी ख़राब होती है। ज़्यादा दिनों तक बैटरी को अच्छा रखने के लिए इसको ऑन कर लेना, 80% से ज़्यादा चार्जिंग मत करना। अगले फीचर के लिए सेटिंग्स में आके इस तरह से नीचे आके यहाँ पर आपको स्पेशल फीचर में आना है। यहाँ पर आपको मिलता है क्विक लॉन्च, यहाँ पर इसको ऑन कर लेना। इसको यूज़ करने के लिए लॉक स्क्रीन पर फिंगरप्रिंट सेट करना होगा आपको। आपने सेट कर लिया, यहाँ पर आपको इसको ऑन करके 5 एप्लीकेशंस को ऐड करके रख लेना है। आपने लॉक करके रखा है स्मार्टफोन को तो उन 5 एप्लीकेशंस में से कोई भी एक एप्लीकेशन आपको यूज़ करना है तो फिंगरप्रिंट से अनलॉक करना है आपको, लेकिन उंगली हटाना नहीं है। अनलॉक होने के बाद भी आप उंगली नहीं हटाएंगे तो 5 एप्लीकेशंस निकल कर आएंगे। कौन से ऐप को यूज़ करना है उसके ऊपर ड्रैग करके उंगली छोड़ेंगे, वो एप्लीकेशन ओपन हो जाता है। काफ़ी कमाल का फीचर है, इसको यूज़ कर लेना। बैक आने के बाद आते हैं इस तरह से नीचे, आपको यहाँ पर नीचे आने के बाद जेस्चर्स एंड मोशंस मिलता है। इस सेटिंग में आना है, स्क्रीन ऑफ जेस्चर्स में आना है। इसको ऑन करके इस सेटिंग को भी ऑन कर लेना। आप लॉक करके रखें स्मार्टफोन को तो स्क्रीन पर डबल टैप करेंगे तो स्क्रीन ऑन हो जाता है। एक स्टेप बैक आने के बाद आपको यहाँ पर मिलता है एयर जेस्टर। हम इस सेटिंग को करेंगे ऑन यहाँ से। अब मान लो आप खाना खाते वक्त में कॉल आता है तो दूर से इतना करेंगे तो कॉल रिसीव हो जाता है। और आप यूट्यूब, फेसबुक वगैरह देख रहे हैं तो स्क्रॉल अप डाउन भी इस तरह से कर सकते हैं बिना फ़ोन को छुए। और प्ले पॉज भी आप यहाँ पर कर सकते हैं दोस्तों वीडियोज़ को इन एप्लीकेशंस में, यहाँ पर जो एप्लीकेशंस आपको यहाँ पर दिखते हैं। तो चलिए एक स्टेप बैक आने के बाद इसी जेस्चर्स एंड मोशन सेटिंग में आने के बाद आपको यहाँ पर रेस्ट टू वेक मिलता है। इस सेटिंग को ऑन करेंगे तो आप लॉक करके कहीं भी स्मार्टफोन को रखें तो जैसे फोन को उठाकर हाथ में लेते हैं तो ऑटोमेटिक स्क्रीन ऑन हो जाता है। अगले फीचर की बात करने के लिए सेटिंग्स में आके आएंगे इस तरह से नीचे, एडिशनल सेटिंग में आएंगे अभी। उसके बाद यहाँ पर असिस्ट बेल, हम इस सेटिंग को ऑन करेंगे, टैप मेनू पर इसको सेट करेंगे। यहाँ पर एक आइकन निकल कर आता है, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद इतने सारे फीचर्स निकल कर आते हैं जैसे कि बैक बटन भी है, स्क्रीनशॉट यहाँ से भी ले सकते हैं यहाँ पर। इसके अलावा मेनू बटन है, इसके अलावा यहाँ पर लॉक बटन है और ये रहा होम बटन। अगले फीचर की बात करने के लिए यहाँ पर जो पंच में जो लाइटिंग है ये कैसे सेट करें आपको मैं बताऊंगा। इसको सेट करने के लिए ऐप मार्केट एप्लीकेशन को ओपन करना है। ओपन करके आपको यहाँ पर सर्च करना है रिंग, इतना आपको सर्च करना है। ये रहा रिंग, एक और बार रिंग, इतना आपको सर्च करके इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करके ओपन करना है। ओपन करके सारे परमिशंस देना है। जैसे आपने सारे परमिशंस दे दिया तो ये ऑफ रहता है। सबसे पहले इसको ऑन कर लेना है। यहाँ से इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं इस रिंग को, और इस कंट्रोलर से अपने कैमरा के पास लेकर जाना इस रिंग को। ये हो गया। इसके ऊपर क्लिक करके बाय डिफॉल्ट तो कुछ इस तरह से रहता है। आपको क्या करना है, सेगमेंट कलर पर क्लिक करके सिंगल कलर को सेलेक्ट कर लेना है। इसके ऊपर क्लिक करके प्रीसेट पर क्लिक करके जो कलर सेट करना चाहते हैं उस कलर को सेलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे। इसके ऊपर
क्लिक करके प्रीसेट पर क्लिक करके वही कलर को एक और बार यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे, ये सेट हो जाता है कुछ इस तरह से। तो ये थे दोस्तों इसी ओप्पो रेनो 11 प्रो 5G स्मार्टफोन के आपको मैंने बता दिया 60 से ज़्यादा फीचर्स। आपको कौन सा फीचर अच्छा लगा नीचे कमेंट्स में बता देना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अस्सलाम वालेकुम।